हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्मार्टफोन कैमरास के बारे में। एक्चुअली कैमरा नहीं, कैमरा तो एक बहुत वाइड टॉपिक है। कैमरा के सबसे मेन पार्ट, उसके सेंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमारा स्मार्टफोन कैमरा या फिर जो भी हमारा डिजिटल कैमरा होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला उसका लेंस, दूसरा उसका सेंसर और तीसरा उसका प्रोसेसर, जो इमेज प्रोसेसर होता है, जो कि सेंसर के डेटा को लेकर एक फोटो बनाता है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो हमारा लेंस वाला पार्ट है, वो क्या करता है, वो जितनी भी लाइट है उसको गैदर करके सेंसर की तरफ भेजता है, और फिर वो सेंसर क्या करता है, उस लाइट को कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से जितनी लाइट उसमें आ रही है, जिस हिसाब से आ रही है, जहां जहां पर लाइट आ रही है, जिस इंटेंसिटी के साथ आ रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर एक डेटा बनाता है और वो डेटा देता है प्रोसेसर को। और प्रोसेसर का काम होता है उस डेटा को कलेक्ट करके उसको एक डिजिटल फोटो की फॉर्म में बना देना। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पुराने एनालॉग कैमरास आते थे, उसमें क्या होता था, उसमें सामने एक लेंस लगा होता था, उसके पीछे एक शटर होता था जो कि खुलता बंद होता था, जो आज भी यूज होता है, और उसके पीछे होती थी एक रील यूज, मतलब इस तरह की रील, जो कि एक बार में 24-25 फोटोज ले पाती थी। अगर आपको याद हो तो यही रील हमारी फोटो में कन्वर्ट होती थी। अब देखो होता क्या था, जैसे ही लाइट हमारी इस रील पे पड़ती थी, तो इस रील पे लगा होता था एक केमिकल। तो अब जितनी लाइट, जितनी इंटेंसिटी की लाइट, जिस कलर की लाइट इस रील पर पड़ेगी, उसी हिसाब से ये रील अपने अपने केमिकल कंपोजिशन को डिकम्पोज करती थी। मतलब वहां से वो केमिकल हट जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फोटो है, तो इस फोटो में ये वाला पोर्शन हमारा व्हाइट वाला है, ये पोर्शन ग्रीन है, ये पोर्शन रेड है, ये पोर्शन ब्लैक है। तो अब जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लेंस के थ्रू हमारे इस रील पर आती है, तो जहां पर तो बिल्कुल व्हाइट पोर्शन है, वहां का जो केमिकल है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता था, तुरंत बर्न हो जाता था। जहां पर ब्लैक है, वहां का केमिकल बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता था। जहां पर रेड है, जहां पर ग्रीन है, वो अपने हिसाब से उस लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से अलग अलग मैनर में वो केमिकल डिकम्पोज होता था। और वो जो चीज तैयार होती थी ना, जो मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन से जो उस रील में एक फोटो तैयार होती थी, उसको हम कहते थे नेगेटिव। और जब उसको हम एक बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट में, जैसे बहुत ज्यादा अंधेरा या फिर बहुत लाल रोशनी, ग्रीन रोशनी, अलग अलग रोशनी में जिस हिसाब की हमारी रील है, उस हिसाब से हम एक रूम तैयार करते थे, और उस रूम के अंदर एक केमिकल होता था जिसके अंदर इस नेगेटिव को डिप करके एक पॉजिटिव तैयार किया जाता था, जिसको हम फोटो कहते थे। तो इस तरह कुछ पहले के एनालॉग कैमरास काम करते थे। अब जो हमारी आज के कैमरास हैं, स्मार्टफोन कैमरा या डिजिटल कैमरा, कुछ भी मान लो, तो उसमें क्या है, लेंस वो भी सेम है, मतलब ऑब्वियसली वो काफी हाई एंड हो चुके हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। लेंस सेम है, उसके पीछे जो शटर होता है वो भी सेम है, उसके पीछे जो रील होती थी, अब इस रील की जगह ले ली है एक फिजिकल मेटल के सेंसर ने। बस जो फिजिकल चेंज है वो इतना ही है, लेकिन जो इसकी साइंस है वो पूरी की पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। जैसे वहां पर उस रील के अंदर हमें केमिकल देखने को मिलता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो आज के डिजिटल कैमरा है, उसमें उस केमिकल की जगह हमें मिलते हैं फोटोसाइट्स देखने को। इन फोटोसाइट्स को ही हम पिक्सल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको ये फोटोसाइट वाली बात नहीं पता थी तो अब भी लाइक ठोको। मतलब फोटोसाइट कुल मिला के आप ये समझ लो कि ऐसी कोई भी चीज जो कि लाइट को कैप्चर कर सके, उसको हम फोटोसाइट कहते हैं। और यहाँ पर जो पिक्सल है वही लाइट को कैप्चर करता है, तो इसी वजह से पिक्सल जो है यहाँ पर एक फोटोसाइट का काम कर रहा है। अब देखो, पहले क्या था, हमारी जो ये रील होती थी, इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता था। मतलब हर रील बनाने वाली कंपनी को बोल दिया जाता था कि ये एक स्टैंडर्ड साइज है, आपको इसी साइज की रील बनानी है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अलग अलग कंपनीज जो है हमारे सेंसर बना रही है कैमरा के, तो वो अपने हिसाब से जो भी चाहे वो अपना साइज ले सकती है सेंसर का। लेकिन अब कैमरा में तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो हमारा स्मार्टफोन है, वहां पर आ जाती है बात साइज की। कि मतलब हमें अपने फोन को बहुत ज्यादा स्लिम बनाना है, उसकी डिजाइन को बहुत ज्यादा अच्छा रखना है, जो पीछे कैमरा का बम्प रहता है या जो भी रहता है कैमरा का सिस्टम, वो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल भी रहना चाहिए, और उसकी फोटोज भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो इसीलिए स्मार्टफोन में जो कैमरास का सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है साइज का। तो अब देखो, कोई भी कंपनी करेगी क्या, सबसे पहले वो उसका साइज डिसाइड कर लेगी कि कितना साइज हमें लेना है, उसके बाद वो उसके ऊपर डालती है पिक्सल्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जनरली जो कैमरास होते हैं 12 मेगापिक्सल के होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, 12 मेगापिक्सल का मतलब जो हमारा सेंसर है उसके ऊपर 4032 पिक्सल्स ऐसे और 3024 पिक्सल्स ऐसे लगे होते हैं, जिनको हम टोटल अगर गुणा कर देंगे तो ये आएगा करीब 12 मिलियन पिक्सल्स, मतलब 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स। तो जो मेगापिक्सल्स का मतलब है वो यही होता है, जितने हमारे यहाँ पर पिक्सल्स लगे हैं, जितने हमारे ऐसे पिक्सल्स लगे हैं, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो ये हमारा देता है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। और जनरली ये पिक्सल्स मिलियन पिक्सल्स में आते हैं, इसीलिए इसको मेगापिक्सल्स भी कह देते हैं, जो कि मेगापिक्सल और मिलियन पिक्सल सेम ही बात है। ठीक है, तो अब देखो, समझने के लिए सिर्फ इमेजिन करो, जितने भी हमारे एक पिक्सल है ना, उसको एक बाल्टी की तरह देखो, और जो हमारी लाइट होती है उसको बारिश के पानी की तरह। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ठीक है, तो बारिश के पानी की तरह देखो। तो अब देखो, लाइट हमारी लेंस पे आई,
लेंस पे जब हमने क्लिक करा फोटो क्लिक करने के लिए तो उसमें शटर खुला और बंद हुआ। तो जितनी देर के लिए शटर खुला और बंद हुआ उसमें जो लाइट है वो उस लेंस से पास होती हुई हमारे सेंसर की तरफ आई। मतलब अब पानी जो है वो बाल्टी की तरफ आ रहा है। तो अब देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर एक जगह बहुत सारी बाल्टी रखी हुई है और उस पर ऊपर से पानी गिर रहा है तो क्या केस होगा? पहला, एक बाल्टी या तो पूरी भर जाएगी, दूसरा या तो वो बिल्कुल नहीं भरेगी, और तीसरा या तो वो आधी मतलब अपने हिसाब से कम जितना भी हो उतना भरेगी। मतलब ना तो पूरी खाली रहेगी, ना तो पूरी भरी रहेगी। तो हमारा जो सेंसर है वो लाइट को कुछ इसी तरह लेता है। और जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूँ वो अगर आपको पता नहीं थी तो दोबारा से लाइक ठोक देना। नहीं वो तो फिर लाइक खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो सेंसर होता है वो एक्चुअली में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लेता है। नहीं पता थी ना? ठोको लाइक, ठोको ठोको ठोको। आपने बिल्कुल सही सुना, जो हमारा सेंसर है वो एक्चुअली में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेता है। मतलब अगर एक पिक्सल ने पूरी इंटेंसिटी की लाइट ली तो वो व्हाइट पोर्शन में आता है, और अगर पिक्सल ने बिल्कुल भी लाइट नहीं ली, मतलब बाल्टी पूरी की पूरी खाली है, तो वो ब्लैक पोर्शन में आता है। और बाल्टी अगर बीच में आधी अधूरी भरी भराई है तो वो ग्रे कलर का एक ग्रेडियंट बना देता है। लेकिन जो हमारी फोटो निकल कर आती है वो तो एक परफेक्ट कलरफुल फोटो निकल कर आती है। ये कैसे? तो देखो, जो ये सेंसर होता है इसके ऊपर लगा होता है एक बेयर फिल्टर, मतलब एक चादर सी बिछी होती है जिसके ऊपर 3 तरह के कलर्स लगे होते हैं। हर एक पिक्सल के ऊपर एक बेयर फिल्टर लगा होता है जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले जब इन्हें बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया ना, तो देखा गया कि जो हमारी फोटोज आ रही थी बहुत अननेचुरल आ रही थी, बहुत आर्टिफिशियल आ रही थी। तो इसीलिए क्या करा गया, इस जो मैश है इस मैश में 50% पोर्शन जो है वो ग्रीन का रखा गया और 25% रेड और ब्लू का रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आंखें जो है वो नेचुरली ग्रीन को बहुत अच्छे से कैप्चर करती हैं, मतलब बहुत अच्छे से उसे प्रोसेस करती हैं। तो इसीलिए जब अब कैमरा से टेस्ट करके देखा गया तो जो फोटो निकल कर आ रही थी वो बिल्कुल एक नेचुरल, जैसा हम असली आंखों में देख रहे थे ना, वैसा ही हमको उस फोटो में भी देखने को मिल रहा था। देखो, अगर आपको ये परसेंटेज वाला सिस्टम समझ नहीं आया ना तो सिंपल सा इतना समझ लो। तो जैसे एक पिक्सल है उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है, तो उस लेयर में बहुत सारे मैश हैं, मतलब 100 मैश हैं। तो उस 100 मैश में से 50 जो मैश हैं अलग अलग वो दिए जाएंगे ग्रीन कलर के, और बाकी जो 25 मैश हैं वो ब्लू, और जो 25 हैं वो रेड कलर के दिए जाएंगे। तो जब लाइट इस मैश के थ्रू, मतलब इस बेयर फिल्टर के थ्रू पास होकर हमारी जो बाल्टी है, मतलब जो हमारा पिक्सल है उसमें जाती है, उसके बाद जो डेटा कलेक्ट होता है, मतलब उस डेटा में जो वेरिएशन होता है, वो जो वेरिएबल डेटा कैप्चर होता है वो कुछ इस फॉर्म में कैप्चर होता है। देख लो, 0101 वोल्टेज रेगुलेशन की फॉर्म में। अब ये जो 0101 का डेटा है इसे लेता है हमारा प्रोसेसर, और सारी जो भी कैलकुलेशन करनी हो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो फोटो निकल कर आती है वो कुछ इस तरह की फोटो निकल कर आती है, मतलब एक कलरफुल फोटो। और ये सब कुछ होता कितने टाइम में है? बस डन। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक सेंसर कैसे काम करता है। बाकी जो इसकी इमेज प्रोसेसिंग है, जो इसका एल्गोरिदम वाला पार्ट है, जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है, वो एक अलग टॉपिक है। बाकी जो इसका दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे मेगापिक्सल का मतलब क्या है, जो ये कंपनियां खेल रही है ना 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है, क्या आपको पता है कि वो फोटो कितना लेती है? वो फोटो एक 12 मेगापिक्सल की लेती है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो है लेकिन फोटो वो 12 मेगापिक्सल की लेती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग टॉपिक है। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम रोज़ ट्राई करते हैं रोज़ एक नई वीडियो बनाने की, मतलब नया आपको ज्ञान बांटने की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।